मौलवी साहब अब मुझे तबलीग किया करते थे और मैं मौलवी साहब की मुखालफत किया करता था, लेकिन अपने चंद दोस्तों से, बुजुर्ग दोस्तों से, उनमें से एक हाजी अलाई बख्श थे, एक हाजी मोहम्मद बख्श थे, एक मुंशी कूके खां थे। उन तीनों को वो दलाइल बता दिया करता कि ये मौलवी साहब ने दलाइल दिए हैं। लेकिन मौलवी साहब के सामने मैं पूरी मुखालफत करता था। एक दिन मैं, उन्होंने तंग आके, मैंने हजरत साहब के मतलब कुछ सख्त अल्फाज कहे, तो उन्होंने कहा देखो, कफ़ें उठा करके देखो, ये मेरे रूंगटे खड़े हो गए हैं, और अगर तुमने इसके बाद एक लफ्ज़ भी मेरे साहब के खिलाफ कहा तो मैं तुझे उसी तरह छोड़ दूंगा जिस तरह बीवी को तलाक दे दी जाती है। तो तुम पढ़े लिखे आदमी हो, अहले इल्म खानदान से हो, तो तुम दुआ करो अल्लाह ताला से, वो तुम्हें बता देगा। चुनांचे मैंने दुआएं शुरू की, और तीसरे दिन मुझे एक ख्वाब में नजर आया, हमारा घर जो था वो दो सड़कों के संगम पे था। तो मैं चौक में खड़ा हूँ, एक घोड़े वाला आया शख्स, वो बावर्दी है और उस पर बड़े तमगे वमगे लगे हुए हैं, और उसने आके मुझसे पूछा कि मौलवी अली मोहम्मद साहब कहाँ हैं। तो मैंने कहा जी वो तो भैंस को पानी पिलाने गए हुए हैं तालाब पर। तो उन्होंने कहा उनको बुलाओ, मैं मुआज़ बिन जबल हूँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं, तो और हम पड़ाव में बैत लेंगे और चौक में लेक्चर देंगे। तो मेरी अब कैफियत ये थी कि कभी मैं भाग कर जाता था, मौलवी साहब को आवाज़ देता था और फिर भाग आता था, कहीं वो दो घोड़े ना निकल जाए। हत्ता कि वो दोनों घोड़े आ गए, एक जैसे घोड़े थे, एक ही जैसी शक्लें थी नूरानी। तो मैंने दोनों घोड़ों के अयाल को बोसा दिया, और उसके बाद वो घोड़े चल दिए और मैं पीछे पीछे भाग कर पड़ाव पहुंचा। फिर हम चौक में पहुंचे, बाजार 3-4 इकट्ठे होते थे, बड़ा चौक कहलाता था। वहाँ हज़रत मसीह मौद बैठे रहे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदाकत मसीह मौद पर लेक्चर दिया। तो सुबह जब मैं उठा तो मेरा जहन भी साफ था और मेरा दिल भी साफ था। मैंने कहा मौलवी साहब, बात यह है कि मैं तो कल कादियान जा रहा हूँ, मेरी तो तबीयत साफ हो गई, बिल्कुल जहन भी साफ हो गया, दिल भी साफ है। तो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि भी मैं तो कादियान जा रहा हूँ। उन्होंने कहा फिर अकेले क्यों जा रहे हो, हम भी चलेंगे। तो वो हम चारों, उन दिनों पैदल सफ़र होता था, गाड़ी वाड़ी तो होती नहीं थी, तो पट्टी तक हम पैदल गए, हरी के पत्तन को अबूर करके, और फिर वहाँ जाके जब हम पहुँचे तो अब कादियान एक छोटी सी बस्ती थी, सन 1905 का जिक्र है ये। जो शख्स अच्छे कपड़ों वाला मिलता था, ज़रा सफ़ेद लिबास वाला, तो मुंशी कूके खां, हम सब में बूढ़े थे, वो पूछते थे जी आप हज़रत साहब हैं? तो कहते नहीं भाई, मैं कहाँ हज़रत साहब हूँ, मैं तो उनके ग़ुलामों का ग़ुलाम भी नहीं हूँ। आखिर फिरते फिरते हम चौक में पहुँचे, अहमदिया चौक में। तो किसी ने बताया कि वो जो 2 मंजिली मस्जिद है उसमें आप चले जाएं, हुजूर इस तरफ से आएंगे नमाज़ पढ़ाने के लिए, नमाज़ पढ़ा के वहाँ आपकी ज़ियारत कर लें वहाँ। तो हम चले गए। उन दिनों हज़रत मसीह मौद का आम मामूल ये था कि जब कोई शख्स बैत के लिए कहा करता था कि हुजूर मेरी बैत ले लें, तो हुजूर फरमाया करते थे कि देखियो आप कुछ तवक्कुफ करें, कुछ मुताला और कर लें। लेकिन हम चारों जहाँ से हुजूर ने आना था मस्जिद दरवाजे पर, वहीं लाइन लगा के बैठ गए, हालांकि दूसरी सफ़ें दूसरी तरह लगी हुई थी। हत्ता कि हुजूर तशरीफ़ लाए तो मुंशी कूके खां ने अपनी शलवार थोड़ी सी ऊपर उठा के कहा कि हुजूर देखें, हमारे तो बाल भी गर्द आलूद हो गए हैं, और हम बड़े पैदल चल रहे थे कि आप हमारी बैत अभी ले लें। तो हम चारों की बैत ले ली। जब बैत होगी उसके बाद नमाज हुई। नमाज के बाद लोग चले जाने शुरू हुए, तो मुझे ख्याल आया कि मौलवी अली मोहम्मद साहब ने मुझे ख़त दिया था कि ये हुजूर के हाथ में देना है, और हमने अपनी तो बैत कर ली और मौलवी साहब को ख़त नहीं दिया। तो अब हम इंतज़ार में थे कि दोस्त सारे चले जाएं तो फिर मैं दरवाज़ा खटखटाऊँ। उस वक्त ये वो इतने आदाब का भी ख्याल नहीं था, अभी वो तो मकाम वो तकदीस भी पैदा नहीं हुई थी ज़हन में।
تو جب دوست چلے گئے تو میں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، تو ایک نوکرانی آئی، اس نے کہا کہ کیا، میں نے کہا حضور کو، حج صاحب کو ذرا باہر بھیجیں جی۔ تو انہوں نے کہا حضور تو اپنے تحریر کے کام میں مصروف ہیں۔ میں کہا نہیں جی، میں نے تو خط انہیں کے ہاتھ میں دینا ہے۔ پھر حضور تشریف لے آئے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت صاحب ابا جان نے جتنی دفعہ بھی زندگی میں اس واقعے کا ذکر کیا، ان کی آنکھیں نمناک ہو جایا کرتی تھیں۔ فرمانے لگے کہ میں نے حضرت مسیم اسلام کو دیکھا، حضور ننگے پاؤں تھے اور ننگے سر تھے۔ حضور نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ جن شخص نے ہم کو یہ انجیکشن دیا تھا اس کا خط ہے۔ تو وہ خط حضور نے پڑھا، تو اس میں ایک فقرہ تھا کہ میں غزنوی باغ کی بلبل تھا۔ حضور نے فرمایا اب مولوی صاحب کو کہیں کہ اب آپ احمدی باغ کی بلبل ہیں، اللہ تعالیٰ زیرے میں آپ کو بہت مؤثر جماعت دے گا، میں دعا کروں گا۔ ہم چلے آئے، جب ہم واپس آئے تو مؤثر جماعت کا تو عالم یہ ہے کہ ہمارے وہاں 45 یا 50 گھر تھے، اور مسلمانوں کی اکثریت تھی قصبے زیرے میں۔ 3 ان کے میونسپلٹی میں ممبر ہوا کرتے تھے، لیکن اکثر یہ ہوا کہ ایک تو ہمارا بہرحال ہوتا تھا، 2 بھی ممبر ہمارے ہو جاتے تھے، بعض دفعہ پریزیڈنٹ ہمارا ہوتا تھا۔ ہماری اپنی وہاں لائبریری تھی، مسجد تھی، عیدگاہ تھی، تو یہ تو تاثیر کا عالم رہا۔